भारतीय मैंने बहुत ज्यादा देखे, भारतीय मीडिया मैंने बहुत देखा है, एएनआई को मैंने देखा है, पीटीआई को देखा है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया उनको देखा, एएनआई को देखा, मैंने बहुत देखे। पाकिस्तानी ने किसी ने क्या जाना, जियो भी नहीं था, कोई और चैनल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। निक्की हेली है, स्टेज पे आई तकरीर की। विवेक रामास्वामी स्टेज पर आए, तकरीर की। बॉबी जिंदल थे, लुधियाना के गवर्नर थे। मुझे बताएं इनकी टक्कर का पाकिस्तानी। ये मैसेज है यूरोप को तार साहब। विवेक रामास्वामी ने उसने कहा है कि मैं इमिग्रेंट हूं, मैं तुम्हें बताता हूं कि इमिग्रेंट्स यहाँ के लिए क्या हैं। और उसने ऐसे बताया है कि वो रिपब्लिकन्स जो के सामने खड़े थे, उनको उसकी इस बात पर तालियां बजानी पड़ी हैं। निक्की हेली है, स्टेज पे आई तकरीर की। विवेक रामास्वामी स्टेज पर आए, तकरीर की। बॉबी जिंदल थे, लुधियाना के गवर्नर थे। मुझे बताएं इनकी टक्कर का पाकिस्तानी। मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा, ये जितना डंकियों वाला पाकिस्तानी चढ़ चढ़ के बाइडेन के आगे पीछे फिरता था, उसके साथ तस्वीरें लगवाता था, जरा मैं वो भी बताना चाहता हूं। ये बात उससे करते मुझे एक पाकिस्तानी के घर पे जो बाइडेन का डिनर हुआ था, उसने कहा था नहीं जी, अब सबसे पहला हम काम ये करेंगे, हम कश्मीर आजाद करवाएंगे। मैं क्या, खुदा का नाम लो यार। अब जिस तरह कहते हैं इमरान खान को आजाद हो जाना, उसने बड़क मारी, देखें जी हम अब कश्मीर। आज तक जो बाइडेन को पता ही नहीं कश्मीर के स्पेलिंग क्या है, उसने नाम ही नहीं आज तक लिया, कश्मीर है कहां। रिपब्लिकन्स कन्वेंशन में अगर आपने विवेक रामास्वामी की स्पीच नहीं सुनी तो आपने कुछ नहीं सुना। व्हाट ए क्लासिक स्पीच, मास्टरपीस इन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। विवेक रामास्वामी जो कि सिर्फ 38 इयर्स के हैं, लेकिन उन्होंने वो स्पीच की है जो उनको एक बेहतरीन स्टेट्समैन दिखा रही है। जो एक सबसे बड़ा, मैं जो एक आपके इस प्रोग्राम के हवाले से मैं प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराना चाहूंगा, जो दुख के साथ कहूंगा, चीमा साहब इतने बड़े मजमे में, लाखों के मजमे में मैं अकेला पाकिस्तानी था, ये दुख है, ये आदमी है। डॉक्टर साहब, इसकी क्या वजह है? रिपब्लिकन, आप अकेले रिपब्लिकन हैं या कि पाकिस्तानी रिपब्लिकन को सपोर्ट नहीं करते? वहां पे मैंने कई एम्बेसडर देखे हैं, इंक्लूडिंग भारत की एम्बेसडर जो इस वक्त डीसीएम है और वो एम्बेसडर है, वो भी वहां मौजूद थे, उनके साथ स्टाफ मौजूद था। और पाकिस्तान एम्बेसी का कोई स्टाफ, कोई वहां पे मौजूद। पाकिस्तान डॉक्टर साहब क्यों? पाकिस्तान जरूरत नहीं है, जरूरत क्या है? आप आईएमएफ के पास जाएंगे या आप वहां आरएनसी में जाएंगे? आपका तो डायरेक्ट रिलेशनशिप आईएमएफ के साथ है। आपका क्या तल्लक है सियासत के साथ? आपका क्या तल्लक है किसी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना? आप तो डॉलर बेस है, आपकी फॉरेन पॉलिसी है, जहां से मिल जाए उधर चले जाएंगे। आप आईएमएफ की बिल्डिंग के आसपास घूमते हैं, आपका क्या मकसद है आरएनसी और डीएनसी में जाना या लोकल सियासत में इन्वॉल्व? ये वो कौमें आती हैं जो अपने पांव पे खड़े हो, तो जो रेंग रहे हो वो क्यों जाएंगे? ये मैंने बताना था आपको कि आपके हालात क्या है। भारतीय मैंने बहुत ज्यादा देखे, भारतीय मीडिया मैंने बहुत देखा है, एएनआई को मैंने देखा है, पीटीआई को देखा है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया उनको देखा, एएनआई को देखा, मैंने बहुत देखे। पाकिस्तानी ने किसी ने क्या जाना, जियो भी नहीं था, कोई और चैनल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई सिंगल। मैंने पाकिस्तान का, मैं कई लोगों को मैं देखता था, मुझे पता चल, मैं कई कंफ्यूज होता था, मैं पूछता था, मैं क्या शायद यार वो, लेकिन वो कहते थे वो यार फ्रॉम इंडिया। एक भी सिंगल मैंने पाकिस्तानी नहीं देखा। चीमा साहब, मैं अब ये क्या कहूं? अब आप फिर ये कह देते हैं आप हमारे एम्बेसडर बन जाए। आप ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡੰਕੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ हो ਅਸੀਂ एम्बेसडर बन जाइए और मूव फॉरवर्ड। और दूसरा है, कोशिश करें 2-4 चीजों की। 4 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर बैठा है, उनका कुछ करें। मैं अगले दिन दाद दूंगा, एक आपके सेक्रेटरी एजुकेशन है इस्लामाबाद के अंदर, उनका मैंने इंटरव्यू सुना, उनसे मैंने उनके बारे में कुछ रिसर्च भी की है। वो फेडरल स्कूलों के अंदर वो बिल्कुल, बल्कि उनके बहुत दलेर हैं, तो उन्होंने आल-ऐलान ये कहा है कि मैंने दिल्ली के स्कूलों से और भारतीय मीडिया से, भारतीय स्कूल सिस्टम से पढ़ के रिफॉर्म्स कर रहा हूँ, देख के रिफॉर्म कर रहा हूँ। तो उन्होंने कई चीजें बताई हैं, इस तरह के रिफॉर्म करें। तालीम के बगैर आप बच नहीं पाएंगे। मैथ से नफरत छोड़ें, इंग्लिश से नफरत छोड़ें। आप जो वो मुगल जब गए थे तो गोरे आए थे, तो आपके मौलवियों ने कहा था कि इंग्लिश पढ़ना जो है गैर इस्लामी है, और आप उसी पर भी खड़े हुए हैं।
तो आप उससे नफरत उसे छोड़ें, इंग्लिश पढ़ें, मैथ पढ़ें, बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ लेकर जाएं, अगर आप फ्यूचर में आप सर्वाइव करना चाहते हैं। और ये फ्रॉड, दंग, ये सारा कुछ सियासी ओपिनियन, सिर्फ सियासी ओपिनियन तक रहनी चाहिए, उसको रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा ना बनाएं। ये जिहाद और इस्लाम के नाम को बदनाम ना करें। फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी स्पीच की। उन्होंने जिसको पिक किया, जेडी वैंस वीपी के तौर पर, उन्होंने भी स्पीच की। उनकी वाइफ ने, उषा ने भी स्पीच की, और भी कई लोग आए इस कन्वेंशन में स्पीच करने के लिए। लेकिन विवेक रामास्वामी की स्पीच ने जो रंग जमाया है, दैट इज़ अनबिलीवेबल। विवेक रामास्वामी वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर पिक नहीं किए गए, लेकिन इस स्पीच के बाद बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि विवेक को पिक किया जाना चाहिए था। लेकिन उनको जो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने नॉमिनेट नहीं किया, उसमें बहुत सारी लॉजिक्स हैं, जिसमें रिपब्लिकन्स का एक स्टैंस है इमिग्रेंट्स के ऊपर। लेकिन विवेक रामास्वामी ने इस स्पीच में उस स्टैंस पर भी बताया है। उसने कहा है कि मैं इमिग्रेंट हूँ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इमिग्रेंट्स यहाँ के लिए क्या हैं। और उसने ऐसे बताया है कि वो रिपब्लिकन्स जो कि सामने खड़े थे, सामने मौजूद थे ट्रंप के, वो सपोर्टर्स के जो इस स्टैंड के खिलाफ हैं, लेकिन उनको उसकी इस बात पर तालियां बजानी पड़ी हैं। मैं तो हैरान हूँ तार साहब, ये हमारा क्या मुस्तकबिल बनेगा? कोई अल्लाह पाक ही हमें बचाए तार साहब, यकीन करके माने बच्चे जो हैं वो इंतहाई होपलेसनेस हैं। यूनिवर्सिटी में जिसको देखें वो कहता समेट लो जो समेटिया जाता है। जब मुल्क की ये हालत होगी तो तार साहब उसमें हमें किसने सहारा देना और क्या होना है? अम्बेसी वाले वीजे नहीं लाते, वो कहते हैं वीजे लगाए ना वापस को नहीं आना। मतलब इधर हालात इस तरह के, एम्बेसी वीजे नहीं लगा रही, कोई मिलता नहीं है। तो ये तो तार साहब हमारी कंडीशन है। ये जो ट्रंप साहब आ गए ना, ये सारी हुकूमत ਤੁਹਾਡੇ गोडे गिट्टी आके बह जा रहा है। तारड़ साहब साड़ी को गल कराओ, साडा कोई सही बयाना करवाओ ट्रंप साहब के नाल, सानू को जड़ा ना कोई मेहरबानी कराओ। तो आगे से ट्रंप साहब भी आ रहे हैं। दुनिया भर में भारतीय डायस्पोरा फैला हुआ है और साथ ही साथ पाकिस्तान का भी एक बहुत ही बड़ा चंक है पॉपुलेशन का जो बाहर रहता है दूसरी कंट्रीज़ में। और इसी वजह से कई बार इंडिया और पाकिस्तान के डायस्पोरा को कंपेयर किया जाने लगता है, लेकिन असली बात ये है कि दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि भारत से जो भी बाहर जाता है वो बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए अच्छी डिग्री और अच्छी एजुकेशन लेके जाता है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तानी डंकी लगा कर जाते हैं, इलीगली जाते हैं और जिस भी देश में जाते हैं वहाँ काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा कर देते हैं, लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो भारतीय लोग हैं वो जिस भी कंट्री में जाते हैं वहाँ पर इकॉनमी में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं, जेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी होती है। और यही देखने को मिला अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की एक रैली में, जहाँ पे बहुत सारे भारतीय थे लेकिन पाकिस्तानियों का कोई नाम और निशान नहीं था। और इसी चीज़ को लेकर पाकिस्तानी मीडिया रो रही है।